ग्रामर की एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जिन दो शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उन दो शब्द हैं ईच और एवरी। ईच और एवरी से संबंधित क्वेश्चंस लगभग हर परीक्षा में जिसमें इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उनमें पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चंस में हो सकते हैं और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में इनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस नज़रिए से ये दोनों शब्द ईच और एवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम ईच और एवरी इन दोनों शब्दों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि इनका जो यूज है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है और कब हमें ईच का यूज करना चाहिए, कब एवरी का यूज करना चाहिए, क्या हम इनको एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ईच और एवरी का यूज हम हिंदी में प्रत्येक के अर्थ में करते हैं। ठीक है, प्रत्येक। तो सबसे पहले जो चीज़ है इनके बारे में जानना वो ये है कि अगर मान लीजिए कि ग्रुप है और उस ग्रुप में हमारा फोकस जो है एक व्यक्ति पर है। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ चीज़ें हैं या उस ग्रुप में कुछ लोग हैं और हमारा फोकस उस ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग रूप से है, अलग अलग तरह से, मतलब इंडिविजुअली हमारा फोकस है, सेपरेटली हमारा फोकस है, तो हम ईच का यूज करते हैं। लेकिन अगर उस ग्रुप में सभी चीज़ों पर सभी लोगों पर अगर हमारा एक यूनिट के रूप में फोकस है, मतलब हम उन सभी चीज़ों को एक यूनिट के रूप में देख रहे हैं, तो हम एवरी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, ईच पर्सन इन टर्न वेंट टू सी द डॉक्टर। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि डॉक्टर से मिलने के लिए बारी बारी से प्रत्येक व्यक्ति गया, अर्थात एक व्यक्ति गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, फिर चौथा गया। इस तरह से एक एक करके बारी बारी से डॉक्टर से मिलने के लिए लोग गए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा फोकस कैसे है, हमारा फोकस एक ग्रुप में लोगों पर सेपरेटली है, मतलब हम उनको सेपरेटली जो है हमारा फोकस है उनके ऊपर, हम उनको सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, एवरी पेशेंट केम फ्रॉम द सेम विलेज। अब यहाँ पे एवरी पेशेंट, तो यहाँ पे हमने एवरी पेशेंट से पहले एवरी लगाया है, तो यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस उन पेशेंट्स पर है जो पेशेंट्स एक ग्रुप में है और वो सभी एक ही गांव से आए हैं, तो वहाँ पर हम उनको एक ग्रुप के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारा फोकस एक ग्रुप पे है, यहाँ पर हमारा फोकस अलग अलग पेशेंट पे नहीं है। तो जब हम किसी ग्रुप में चीज़ों को या लोगों को एक एक करके या उनको एक एक करके उनको ट्रीट कर रहे हैं, हमारा फोकस उन पर एक एक करके है, हम उनको इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा जो हम वहाँ पे जो है ईच यूज करते हैं। और अगर हम उन चीज़ों को, उन लोगों को जो एक ग्रुप में है उनको एक यूनिट के रूप में देख रहे हैं, तो हम वहाँ पे एवरी वर्ड यूज करते हैं। हालांकि दोनों के जो मीनिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन दोनों के जो प्रयोग हैं, दोनों के जो यूजेस हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पे हम इनको देखेंगे। नेक्स्ट है ईच और एवरी, दोनों के दोनों जो हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का मतलब है हम इनके साथ जो है एक नाउन यूज कर सकते हैं। इनके बाद हालांकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों हैं, ईच और एवरी दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन इसमें से अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो केवल ईच एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एवरी को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एवरी जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कम होंगे ये जब ईच और एवरी के बाद कोई नाउन होगा, तो वहाँ पे वो ईच और एवरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और ईच के बाद अगर ऑफ होगा और फिर कोई नाउन होगा तो वहाँ पे जो है ईच एक प्रोनाउन होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ईच है, ईच के बाद में ये नाउन है। ठीक है, यहाँ पे भी एवरी है, एवरी के बाद नाउन है, तो यहाँ पे ईच और एवरी जो हैं ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में इनका यूज़ किया जाएगा तो इनके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे क्लास सिंगुलर है। जैसा कि मैंने बताया था, दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों सेंटेंसेस में। हालांकि कुछ सिचुएशंस में डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे कि कब इनमें डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो है ईच और एवरी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, दोनों के बाद एक नाउन है। तो जब भी ईच और एवरी के बाद कोई नाउन होगा
तो वहाँ पे ईच और एवरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, और ध्यान रहे जो वो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि ईच और एवरी के बाद प्लूरल नाउन डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे वो गलत है, वहाँ पे वो एरर है। तो ईच और एवरी के बाद जो है सिंगुलर नाउन होगा, और नाउन भी ध्यान रहे काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे नहीं कह सकते ईच मिल्क, एवरी वाटर, इस तरह से नहीं कहेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है ईच ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट। अब जब ईच का यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे, ध्यान रहे हम सिर्फ और सिर्फ ईच का यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं। तो जब हम ईच का यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो ईच के साथ हम ऑफ वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ईच ऑफ का यूज किया गया है, और इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, हालांकि काउंटेबल नाउन होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है, जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा और प्लूरल नाउन है ये। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रहे ये डेफिनेट आर्टिकल दा का भी यूज किया जाता है। तो ईच और एवरी का यूज जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा तो इनके बाद एक सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं करेंगे। दूसरा, अगर ईच का यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करना है तो ईच के बाद ऑफ यूज होगा, उसके बाद फिर डेफिनेट आर्टिकल आएगी, और उसके बाद जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा और वो प्लूरल नंबर में होगा। लेकिन इस सेंटेंस में हम एवरी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे ईच ऑफ यूज किया है, यहाँ पर हम एवरी यूज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते एवरी ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट, क्योंकि एवरी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया आपको इनका सेम मीनिंग होता है। ईच स्टूडेंट इज ऑनेस्ट कह लीजिए, चाहे एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट कह लीजिए, दोनों का सेम मीनिंग होता है। और अभी हमने ये बात बताई है कि जो नाउन होता है इनके बाद वो सिंगुलर होता है। जैसे ईच नावल इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ईच के बाद जो नाउन है यहाँ पे नावल, ये सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे हम एवरी यूज कर सकते हैं, एवरी नावल इज़ इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे जो नावल है वो भी सिंगुलर है। तो ईच और एवरी दोनों के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे आई गिव एवरी बॉय सम वर्क, तो एवरी बॉय नाउन क्या है, सिंगुलर। आई गिव ईच बॉय सम वर्क, तो ईच क्या है, ईच के बाद क्या है, सिंगुलर नाउन। तो इस तरह से ईच और एवरी के बाद, ईच और एवरी का यूज जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा तो इन दोनों के बाद ईच हो चाहे एवरी हो, जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। कभी भी हम प्लूरल नाउन का यूज नहीं करेंगे, और ना ही कभी हम जो है अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। हाँ, प्लूरल नाउन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ईच के साथ कर सकते हैं, और वो ईच के साथ भी तब करेंगे जब ईच ऑफ यूज करेंगे, तब हम ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ईच ऑफ तो हो सकता है लेकिन एवरी ऑफ नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, ईच ऑफ हो सकता है, ईच ऑफ पॉसिबल है, और जब ईच ऑफ का जब हम यूज करते हैं तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल नाउन है। और ध्यान रहे, ईच ऑफ जब हम यूज करते हैं, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ईच ऑफ जब भी यूज करते हैं तो इसके बाद ये प्लूरल नाउन होता है, और इस प्लूरल नाउन के बाद, इस प्लूरल नाउन से पहले जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होती है। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में हम एवरी यूज नहीं करेंगे। अगर आप एवरी ऑफ कहेंगे तो ये गलत होगा, तो आपको ऐसे सेंटेंस कभी यूज नहीं करने हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस कभी यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस के लिए हम एवरी यूज़ करते हैं, हालांकि हम ईच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरी ज़्यादा बेटर माना जाता है, और ज़्यादातर एवरी का यूज ही किया जाता है रिपीटेड एक्शंस के लिए। जैसे आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, दिस मैगजीन इज़ पब्लिश्ड एवरी वीक। तो एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, इससे पता चलता है कि ये जो एक्शंस हैं इन सेंटेंसेस में रिपीटेड एक्शंस हैं। तो क्योंकि ये एवरी इवनिंग हो रहे हैं, और दूसरे में ये एवरी वीक हो रहे हैं, तो एवरी इवनिंग एवरी वीक ये किसको बोध करा रहे हैं, रिपीटेड एक्शंस का बोध करा रहे हैं। और रिपीटेड एक्शंस के लिए हम एवरी को प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट है फॉर 2 और मोर यूज ईच, फॉर 3 और मोर यूज एवरी। अर्थात 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हम ईच यूज करते हैं। ध्यान रहे, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हम ईच यूज करते हैं, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हम एवरी यूज करते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या निकला कि हम 2 के लिए कभी भी ईच यूज नहीं, 2 के लिए हम एवरी यूज नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर 2 वस्तुएं हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, तो हम ईच यूज करेंगे। 2 हों या 2 से ज़्यादा हों,
2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनके लिए हम ईच यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरी का यूज सिर्फ 3 या 3 से ज़्यादा के लिए होगा, ठीक है। जैसे देखिए देयर आर 2 बॉयज़, यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, केवल 2 ही बॉयज़ हैं तो एवरी तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि 2 के लिए हम एवरी यूज़ नहीं करेंगे कभी भी, हमेशा ईच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ईच बॉय इज स्माइलिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए देयर आर 5 चिल्ड्रन, वहाँ पे 5 बच्चे हैं तो 5 चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पे हम एवरी भी यूज़ कर सकते हैं, ईच भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं एवरी चाइल्ड इज़ प्लेइंग, या हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं ईच चाइल्ड इज़ प्लेइंग, क्योंकि ईच का यूज 2 के लिए भी होता है और 2 से ज़्यादा के लिए भी होता है, और 2 से ज़्यादा के लिए एवरी का यूज भी होता है। तो यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा है, 5 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम एवरी भी कह सकते हैं और यहाँ पे हम ईच भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए, ईच ऑफ द 2 बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ईच ऑफ द 2 बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जब हम ईच वर्ड यूज करते हैं, ईच के बाद जब ऑफ यूज करते हैं, तो एक यहाँ पे ये 2 लिख रखा है 2, तो यहाँ प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। प्लूरल नाउन है यहाँ पे और डेफिनेट आर्टिकल है, और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो वर्ब होगी ये कैसी होगी, सिंगुलर। इसी प्रकार ये देखिए ईच ऑफ द 3 बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ ईच ऑफ द 3 बॉयज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ईच का यूज़ तो 2 से ज़्यादा के लिए होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच ऑफ द 3 बॉयज़, तो 3 बॉयज़ भी कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगेगी और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी कंफ्यूज करती हैं हमें ये। नेक्स्ट है ईच प्लस वर्ब। अगर हम ईच का यूज करते हैं तो ईच के बाद जो है वर्ब होती है, अर्थात ईच का यूज हम वर्ब से पहले कर सकते हैं। अगर हम ईच का यूज सब्जेक्ट के लिए करें, अगर ईच जो है वो सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा हो, तो हम जो है ईच का यूज सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में हम एवरी यूज नहीं कर सकते इस तरह से। एवरी का यूज हम कैसे करेंगे, एवरी का यूज हम करेंगे तो एवरी के बाद नाउन का होना ज़रूरी है, और एवरी का यूज जो है वर्ब के बाद किया जाता है। हम ईच का यूज वर्ब से पहले कर सकते हैं, और जब वर्ब से पहले ईच का यूज करते हैं तो वो जो ईच है वो सब्जेक्ट को रेफ़र करता है। लेकिन अगर आप एवरी यूज करना चाहते हैं तो वर्ब के बाद एवरी यूज हो सकता है, और उसके बाद फिर एवरी के बाद जो है एक नाउन की यूज ज़रूरत पड़ती है। जैसे द चिल्ड्रन ईच रिसीव्ड ए प्राइज़। अब यहाँ पे द चिल्ड्रन है और यहाँ पे ईच है, ईच के बाद ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले ईच वर्ड यूज हुआ है, और ये जो ईच है ये सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। ईच जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। इसी प्रकार दे एन्जॉयड एवरी मिनट ऑफ देयर हॉलीडेज़। अब यहाँ पे जो एवरी यूज हुआ है तो एवरी वर्ब के बाद यूज हुआ है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद यूज हुआ है, और एवरी के बाद देखिए आप एक नाउन भी है। तो वर्ब से पहले आप केवल ईच को यूज कर सकते हैं, वर्ब से पहले आप एवरी यूज नहीं कर सकते। एवरी को आप वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं। जब आप वर्ब के बाद एवरी यूज करते हैं तो एवरी के बाद एक नाउन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एवरी प्लस प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। जब हम एवरी के बाद जो है प्लूरल न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। जैसे ही टेक्स मेडिसिन्स एवरी 2 आवर्स, तो यहाँ पे एवरी है, एवरी के बाद ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये प्लूरल है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्लूरल होंगे। उसके बाद जो ये नाउन है ये भी प्लूरल होगा। इसी प्रकार ये देखिए एवरी है, एवरी के बाद ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल है, और जो ये नाउन है ये प्लूरल होगा। नेक्स्ट है ईच और एवरी के बाद। ये बात मैंने आपको शायद वीडियो के शुरू में बता दी थी कि ईच और एवरी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे ईच, यहाँ पे देखिए ईच बॉय, तो ये बॉय यहाँ पे काउंटेबल है। ईच गर्ल, तो यहाँ पे ये ईच यहाँ पे पहले सेंटेंस में एवरी बॉय, तो एवरी के बाद जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। और दूसरे एग्जांपल में देखिए ईच गर्ल, तो यहाँ पे ईच के बाद जो नाउन है वो कैसा है, काउंटेबल है और सिंगुलर है। लेकिन अगर आप ऐसे कहेंगे एवरी मिल्क एवरी ईच गोल्ड, तो इस तरह हम नहीं कहेंगे, इस तरह गलत होता है कहना, क्योंकि ईच और एवरी के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन तो यूज ही नहीं कर सकते, और मिल्क और गोल्ड यहाँ पे कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद ईच इज़ नॉट यूज्ड विद द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन लाइक ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली, विदाउट एक्सेप्शन एट्सेट्रा। ये जो शब्द दे रखे हैं
ये जो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली, विदाउट एक्सेप्शंस, ठीक है, तो इनके बाद हम जो है एवरी वर्ड यूज करते हैं, ईच वर्ड यूज नहीं करते हैं। जैसे सी हैज़ लॉस्ट नियरली एवरी फ्रेंड सी हैड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो नियरली वर्ड है इसके बाद ये यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम एवरी ही यूज कर सकते हैं, ईच यूज यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन शब्दों को ध्यान रखना है आपको, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली और विदाउट एक्सेप्शन, ये। तो इनके बाद हमेशा हम एवरी यूज करते हैं। अगर हम ईच और एवरी में से यूज़ करना पड़ जाए तो सिर्फ एवरी यूज करेंगे, ईच यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सेंटेंस अगर ऐसा होता है सी हैज़ लॉस्ट नियरली ईच फ्रेंड सी हैड, तो ये गलत होता है, हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस ईच प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर हम सब्जेक्ट के बाद ईच वर्ड यूज़ कर रहे हैं और ये ईच वर्ड सब्जेक्ट को रेफर अगर कर रहा है, तो अगर उस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ईच हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब से पहले यूज होगा, और अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब भी है तो हम इस ईच को हेल्पिंग वर्ब से पहले रखेंगे। जैसे देखिए, वी ईच विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, तो यहाँ पे ईच सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, ठीक है, और इस सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इस मेन वर्ब से पहले ये ईच रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, वी ईच है विजिटेड द ताजमहल, तो यहाँ पे वी है, ईच है, तो ईच किसको रेफ़र कर रहा है, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो ईच है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले रखा हुआ है। तो अगर ईच का यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं और उसमें वो सब्जेक्ट के बाद अगर हम लिखते हैं और वो ईच सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होता है, तो क्या करते हैं हम, तो ईच को अगर उस सेंटेंस में केवल मेन वर्ब है तो उस मेन वर्ब से पहले रखते हैं, अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है तो हम ईच को उस हेल्पिंग वर्ब से पहले रखते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ईच प्लस फ्रेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास एक फ्रेज भी है, तो आप इस ईच को इस फ्रेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रखेंगे। जैसे आई गेव दैम ईच सम रुपीज़, तो ये आई गेव दैम ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसमें फ्रेज हो गई, ठीक है। तो ईच को कहाँ रखेंगे, इस ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो फ्रेज है इसके बीच में, ठीक है। हम इसको और कहीं नहीं रखेंगे, हम यहाँ जैसे इसको ऑब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो गलत हो जाएगा, लास्ट में रखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, द टीचर पनिश्ड दैम ईच, तो यहाँ पे द टीचर पनिश्ड ये वर्ब है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज नहीं है यहाँ पे, तो इस तरह से ईच हम यूज नहीं कर सकते। हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, द टीचर पनिश्ड ईच ऑफ दैम, अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ईच ऑफ दैम, ऐसे नहीं लिख सकते, दैम ईच। उसके बाद है ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव। कहने का क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है, देखिए कि अगर आपका सेंटेंस आप ईच ऑफ से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब जो नाउन होगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। तो जैसे यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और ध्यान रहे इस नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल भी हो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, जैसे सिंगुलर वर्ब है। और इसके बाद अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं इन गर्ल्स के लिए ही, तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हर सिंगुलर है। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।